बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी शेफ़ लेट्स मेक एट होम। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे जिसका नाम है लड्डू पिठी। इसे खट्टे लड्डू भी कहा जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है माश की दाल 2 कप। इसको हमने 4 से 5 घंटे भिगोना है। इतना भिगोना है कि ये हाथ से दाल को तोड़ें तो आसानी से टूट जाए। ठीक है। अब जो दाल का पानी है इसको हमने गहरा देना है और दाल का हमने पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर आप लोग चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप पानी डालेंगे। के बाद हम लोग इसमें दाल डाल देंगे। इसकी हम लोग एक स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर लेते हैं। अब जो पेस्ट है हम लोगों ने इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट करना है। थोड़ा सा बीट करने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा 1/2 टी स्पून, नमक 1/2 टी स्पून, अजवाइन हम लोग डालेंगे 1/2 टी स्पून, काली मिर्च 2 पिंच। ये सब चीज़ें डालकर हम लोग पेस्ट को अच्छी तरह बीट करेंगे। यहाँ पर देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा मेज़ा बीट हो गया है। अब हम लोगों ने चेक करना है कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। उसके लिए हम लोग एक बाउल लेंगे, उसमें पानी लेंगे तो चम्मच की मदद से पेस्ट को हम लोग इसमें डाल लेंगे। पेस्ट हमारी ऊपर ही रहेगी तो इसका मतलब है हमारा अच्छी तरह फ्लफ़ी हो गया है। अगर पेस्ट नीचे बैठ जाएगी तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल भी मेज़ा रेडी नहीं हुआ। ठीक है, फिर हम इसको मज़ीद बीट करेंगे। अब जालीदार लड्डू पीठी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे जो अंदर से लड्डू हैं वो कच्चे रह जाएंगे। और इसे किसी भी साइज़ में हम बना सकते हैं। आपने जिस साइज़ में बनाना है उस साइज़ का चम्मच लें और चम्मच की मदद से बैटर को ऑयल में डालते जाएं। लड्डुओं को लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन कलर होगा तो हम इसे निकाल लेंगे। कितने ज़बरदस्त से लड्डू फ्राई हो गए हैं, इतने क्रिस्पी और ऊपर से गोल्डन। अब हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखा रही हूँ। देखें जी बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। अब हम इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 1 पाव इमली। उसको हमने 2 घंटे भिगो कर रख दिया था। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच शक्कर के, 1 चम्मच खपरा मिर्च, 1/2 टी स्पून डालेंगे सूखा धनिया और 1/2 टी स्पून गरम मसाला और 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच काला नमक डालेंगे इसमें। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के साथ कम या ज़्यादा भी नमक मिर्च को कर सकते हैं। ठीक है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें सब चीज़ों का डालकर इसे पकने के लिए रख देंगे। इमली का पानी यहाँ पर आधा खुश्क हो गया है। अब हम लोगों ने इमली की गुठलियों को सेपरेट कर लेना है और इमली जो होगी उसे हम लोग ग्राइंडर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा और मज़ीद पका लेंगे ताकि इमली की चटनी और थोड़ी सी थिक हो जाए। जैसे ही थोड़ी सी थिक होगी तो हम लोग इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इमली की चटनी हमारी रेडी है। लड्डू पीठी या खट्टे लड्डू, आप इसे इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। अब उसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। असेंबलिंग के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कद्दूकश की हुई मूली, कद्दूकश की हुई गाजर,
कद्दूकश की हुई बंद गोभी, स्प्रिंकल करने के लिए पुदीना और धनिया, ग्रीन चटनी यूज़ की है। ये भी चटनी मैंने आपको बनानी सिखाई है। इस चटनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। लड्डू पीठी को अब डिश आउट कर लेते हैं, जिसके लिए एक लड्डू लेंगे, उसका हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस करेंगे और इसे डिश में लगाते जाएंगे वन बाय वन कर। लड्डू पीठी को हम लोगों ने प्लेट में सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर गार्निश करेंगे। सबसे पहले हम लोग मूली कद्दूकश की हुई डालेंगे, उसके बाद गाजर कद्दूकश की हुई वो डाल देंगे। गाजर डालने के बाद थोड़ी सारी बंद गोभी डालेंगे। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के साथ ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। अब हम इसमें हरी चटनी डालेंगे 1 to 2 टेबलस्पून। सबसे लास्ट पर इमली की सॉस जो हम लोगों ने रेडी की है वो इसमें डाल देंगे। ना ही वो ज़्यादा लिक्विड ही होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए। देख लें जी, इस क्वांटिटी में होनी चाहिए इमली की पेस्ट जो रेडी करनी है। अब इसका फाइनल टच देने के लिए थोड़ा सा धनिया और पुदीना इसके पास स्प्रिंकल कर देंगे। देखें जी, कितने ज़बरदस्त और कमाल से शानदार से हमारे खट्टे लड्डू या पीठी लड्डू ज़बरदस्त से बनकर तैयार हुए हैं। ये बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये खाने में बहुत ही मज़े का टेस्टी लगते हैं। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब आपको इसकी 1 बाइट लेकर दिखाते हैं। ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त से बने हैं। इसे लाजमी ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करिएगा। चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।